ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्य नमो नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रतात्मा सज्जनों। अब इस अध्याय में भगवान वामन का बलि के यज्ञ में पदार्पण होता है और बलि द्वारा उन्हें तीन पग डग पृथ्वी का दान है और वामन द्वारा बलि का बंधन बनाया जाना है बलि को और उन्हें वर प्रदान करने की कथा है। सौनक जी कहते हैं ऋषियों, बलि ने शुद्धाचार्य शुक्राचार्य को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे पूछा, आचार्य, किस कारण समुद्र पर्वत वनों सहित पृथ्वी संक्षुब्ध हो उठी है और यज्ञों में अग्नियां आसुरी विभागों को नहीं ग्रहण कर रही हैं। शुक्राचार्य कुछ देर तक ध्यान करके दैत्यराज बलि से बोले, दानव श्रेष्ठ, जगत के उत्पत्ति स्थान विश्वात्मा अविनाशी श्रीहरि वामन रूप से कश्यप के गृह में अवतीर्ण हुए हैं। वही इस समय तुम्हारे यज्ञ में पधारे हैं। उन्हीं के पैर रखने से संक्षुब्ध होकर यह पृथ्वी डगमगा रही है। महासुर, इन्हीं परमात्मा ने पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश को धारण कर रखा है तथा ये ही देवेश्वर संपूर्ण मनु आदि को धारण करते हैं। असुरोत्तम, उन्हीं भगवान के समीपस्थ होने से असुर गण यज्ञों में अपने भागों के अधिकारी नहीं रह गए हैं। यही कारण है कि ये अग्नियां असुरों के भागों को ग्रहण नहीं कर रही हैं। बलि ने कहा, ब्राह्मण, मैं धन्य और पुण्यात्मा हूँ जो मेरे यज्ञ में साक्षात भगवान यज्ञपति उपस्थित हो रहे हैं। अब मुझसे बढ़कर दूसरा पुरुष कौन होगा? योग्याभास से लगे हुए योगी जिन अविनाशी देवाधिदेव परमात्मा को देखने की लालसा करते हैं वे ही भगवान मेरे यज्ञ में आ रहे हैं। जिन्हें यज्ञ भाग प्रदान करते हैं और उद्गाता जिनकी गान करते हैं, उन यज्ञपति विष्णु के निकट मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन जा सकता है? शुक्राचार्य जी, सर्वेश्वर भगवान विष्णु के मेरे यज्ञ में पधारने पर मेरा जो कर्तव्य हो उसका मुझे आदेश दीजिए। तब शुक्राचार्य ने कहा, असुर, वेदों के प्रमाण अनुसार देवगण ही यज्ञ के भाग के अधिकारी हैं, किंतु तुमने तो दैत्यों और दानवों को यज्ञ भाग का अधिकारी बना दिया है। महाभाग, वे भगवान विष्णु तुम्हारे लिए ही भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं, अतः इसे जानकर भविष्य के लिए उपाय करो। दैत्याधिपति, तुम उन्हें थोड़ी सी वस्तु देने की प्रतिज्ञा न करना, झूठ मूठ की विनम्रता पूर्वक कुछ वचन कहना। महासुरेश्वर, देवाओं को की उन्नति के लिए प्रवृत्त हुए श्री विष्णु तुम्हें ऐसा वचन कहना चाहिए कि मैं आपको कुछ देने में समर्थ नहीं हूँ। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण, साधारण याचकों को याचना करने पर मैं उन्हें कभी नकारात्मक उत्तर नहीं दिया। फिर संसार के पाप समूहों को दूर करने वाले परमात्मा द्वारा याचना किए जाने पर मैं कैसे कहूँगा कि मेरे पास नहीं है? ब्रह्मण कथमहम ब्रूया मे ना नफसी याचिता ना तिस्ति किम देवेन संसार घोघ हारिणी। यदि मैं उन परमेश्वर के आने पर भी नहीं है ऐसा कहूँ और उन्हें ठगूं, तब तो मेरे जन्म लेने का फल ही व्यर्थ है। इसलिए यज्ञ में यदि यज्ञेश्वर जनार्दन मुझसे मेरा मस्तक मांगेंगे तो मैं उन्हें बिना हिचकिचाहट के दे डालूंगा। महाभाग, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी दुखी, दरिद्र, आतुर, भूषा रहित, उद्विग्न, माला आदि से रहित नहीं है। प्रत्युत सभी लोग हृष्ट, संतोष, सुगंधित द्रव्यों से विभूषित, तृप्त और सभी सुखों से संपन्न है। फिर मैं सदा सुखी हूँ, इसके लिए तो कहना ही क्या है। शौनक जी कहते हैं, बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि सर्वदेवमय अचिंत माया से वामन दूपधारी जगदीश्वर वहां आ पहुँचे। यज्ञशाला के भीतर प्रविष्ट हुए उन प्रभु को देखकर सभी सभासद असुर गण क्षुब्ध हो उठे, क्योंकि वामन के तेज से वे तेजहीन हो गए थे। बलि ने अपना समस्त जीवन सफल मान लिया। तत्पश्चात देवाधिदेव वामनधारी साक्षात विष्णु ने विनीत बलि और उन मुनिवरों को देखकर यज्ञाग्नि यज्ञ कर्माधिकारी सदस्यों, यजमान, पुरोहित और कर्म में प्रस्तुत द्रव्य संपत्तियों की प्रशंसा की। तदनंतर यज्ञशाला में स्थित भगवान को अत्यंत प्रसन्न देखकर उसी समय सदस्य गण साधु साधु की ध्वनि करने लगे। चार्घमादाय बलिं प्रोदुपुलकता पूजयामास गोविंदम
प्राचेदम महासुर। उसी समय महासुर बलि ने अर्घ लेकर गोविंद की पूजा की और इस प्रकार कहा। बलिरुवाच सुवर्ण रत्न संघातम गजास्वमितम तथा स्त्रियो वस्त्रलंकारास्ता ग्रामाश्च पुष्कलान् सर्वस्वयं सकला मूर्वी भवतो वा यदीप्सितम् तदददाति विष्णु स्वत्वं येनार्थी वामन प्रिया। बलि ने कहा, सुवर्ण रत्नों के समूह, असंख्य हाथी घोड़े, स्त्रियां, वस्त्र आभूषण, प्रचुर गांव, सर्व संपत्ति, सभी पृथ्वी, इनमें से जो आपको अभिष्ट हो अथवा जिसके लिए आप वामन रूप से आए हैं उसे आप मांगिए, मैं वह प्रदान करूंगा। वामन भगवान ने कहा। वामन उवाच ममाग्नि शरणार्थाः देहि राजन् पदत्रय सुवर्ण ग्राम रत्नानि तदतीर्थ्यं प्रदीयताम्। भगवान वामन ने कहा, राजन, अग्नि स्थापना के लिए मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, सुवर्ण ग्राम रत्न आदि उनके याचकों को प्रदान कीजिए। बलिरुवाचा त्रिभिः प्रयोजनं किन्ते पादो पदवतां वरः शतं शतसहस्राणां पदानां मार्गतां भवान। बलि ने कहा, पदधारियों में श्रेष्ठ 3 पग पृथ्वी से आपका क्या काम चलेगा? आप 100 अथवा लाख पदों के लिए याचना कीजिए। वामन उवाच। भगवान वामन ने कहा, धर्म बुद्धा दैत्यपते कृतकृत्योस्मि तावता अन्येषामर्थिनां वित्त मिहितं दास्यते भवान। भगवान वामन ने कहा, दैत्यपते, मैं धर्म बुद्धि से उतने से ही कृतार्थ हूँ। आप अन्य याचकों का उनका अभिष्ट धन प्रदान कीजिए। ओम नमो